दोस्तों, रबी फसलों की गिरदावरी 21 दिसंबर 2022 से प्रारंभ हो चुकी है, जो कि 20 जनवरी 2023 तक चलने वाली है। तो किसान भाइयों, आपको अपनी फसलों की गिरदावरी अपने मोबाइल से किस प्रकार से करना है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आपको जिस भी खेत की गिरदावरी करनी है, आपको पहले तो उस खेत की लोकेशन पर जाना होगा, उसी के बाद ही आपकी फसलों की गिरदावरी आप कर सकते हैं। नियम निकाला है कि किसान स्वयं ही MP किसान ऐप की सहायता से अपनी फसलों की गिरदावरी कर सकते हैं। जिससे होता क्या है कि किसान भाई, पटवारी के द्वारा जो हमारे खसरे नंबर पर गलत फसलें चढ़ा दी जाती हैं, जिससे कि हम जब पंजीयन अपनी फसलों की करवाते हैं, समर्थन मूल्य पर जब अपनी फसलों को बेचने ले जाते हैं, तो उस समय हमारी फसलों को बेचने में हमें काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उसी समस्या के समाधान के लिए सरकार ने यह नया नियम निकाला है, जिससे कि किसान स्वयं ही उसने अपने खेत में कौन सी फसल बो रखी है और वो सिंचित है असिंचित है, सभी प्रकार की जानकारी किसान स्वयं ही अपने मोबाइल से अपने घर बैठकर कर सकता है। तो किसान भाइयों, आप अपनी फसलों की गिरदावरी कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाई, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाना है, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको वहां पर MP किसान ऐप को सर्च करके इंस्टॉल कर लेना है। यदि आपने पहले से ही MP किसान ऐप को इंस्टॉल अपने मोबाइल में कर रखा है तो फिर आपको उसको ओपन कर लेना है। किसान भाई, ओपन करने के बाद ये आपसे, अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो लॉगिन कर लेना है। आपको अपने मोबाइल नंबर डाल देना है और उस पर OTP आएगा, उससे आपको इस पर रजिस्टर कर लेना है। इतनी प्रोसेस करने के बाद में किसान भाई कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको अपने मोबाइल में दिखाई देगा, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, तो किसान भाई सबसे पहले आपको फसल स्व घोषणा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने यहाँ पर खसरे नंबर ऐड करना है, मतलब अपनी जो ज़मीन के जो खसरे हैं वो आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो हमने तो पहले से ही किसान भाई ऐड कर रखे हैं, तो आपको कैसे ऐड करना है उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। तो आपको जो नीचे प्लस वाला जो आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया है वो ऑटोमेटिक आपका ऊपर आ जाएगा। उसके बाद में आपको ज़िला यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सेकंड नंबर पर जिस भी ज़िले से आप बिलोंग करते हैं उस ज़िले को आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आपको अपनी तहसील का यहाँ पर चयन करना है कि आप कौन सी तहसील में आपकी ज़मीन आती है। उसके बाद में आपको हल्का नंबर चुनने का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जो भी आपकी वही है उसमें जो हल्का नंबर है, जिस भी हल्के नंबर में आपका गांव आता है या फिर जो भी आपकी हल्का नंबर है उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ग्राम का, तो यहाँ पर आपको अपना ग्राम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी ग्राम में आपकी ज़मीन आती है, चाहे आप दूसरे ग्राम में रहते हैं पर आपकी ज़मीन अगर आपके साइड वाले गांव में आती है या फिर उसी गांव में आती है, तो जिस भी गांव में आपकी ज़मीन आती है आपको उस गांव को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद किसान भाइयों नीचे आपको दिखाई देगा खाता खसरा चुने, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप अपना खसरा आपको याद है तो आप यहाँ पर सर्च करके भी उसको जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको याद नहीं है तो आप ऐसे स्क्रॉल डाउन नीचे करके आपको सभी आपके गांव के जितने भी खसरे हैं तो उसमें आप अपना खसरा नंबर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम अपना खसरा नंबर यहाँ पर सर्च करते हैं तो किसान भाई यहाँ पर हमारा खसरा नंबर हम सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद में यहाँ पर हम इसको डाल देते हैं और नीचे आपको जमा वाला एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको जमा कर देना है। इतना करने के बाद किसान भाई इसमें लिखा कर आएगा कि आप इस खाते को पहले ही जोड़ चुके हैं। तो हमने इसको पहले से ही ऐड कर रखा था, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा कर आ रहा है। बाकी अगर आपका खसरा नंबर नया होगा, आपने पहले ऐड नहीं किया होगा, तो उसमें फिर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, इस प्रकार का कुछ भी लिखा कर नहीं आएगा। तो हम ठीक वाले ऑप्शन पर अभी क्लिक कर देते हैं, हम हो जाते हैं बैक। अब हमने जो खसरा नंबर अभी ऐड किया था वो हम यहाँ पर जिस भी हम खेत में अभी खड़े हैं उस खसरा नंबर को हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। तो हमने ये खसरा नंबर अभी सिलेक्ट कर रखा है, जिस भी अभी हम खेत में खड़े हैं उस खेत का ये हमारा खसरा नंबर है। तो जिस खेत की गिरदावरी करनी है आप उसी खेत में जाकर खड़े होना पड़ेगा आपको, और उसी लोकेशन पर जाकर आपको खड़ा होना पड़ेगा। इसके बाद ही आपकी जो प्रोसेस है वो आगे हो पाएगी, अन्यथा आपकी फसल की गिरदावरी अगर आप चाहते हैं कि हम घर बैठकर या फिर अन्य जगह पर से कर सकते हैं तो वो आपकी गिरदावरी फिर नहीं हो पाएगी। आपको स्वयं अपने खेत पर जाना होगा और जिस भी खसरे की लोकेशन है उस खसरे पर ही प्रॉपरली जाना होगा, तब जाकर आपकी गिरदावरी यहाँ पर कंप्लीट होगी। तो किसान भाई इतना यहाँ पर आपको कर लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिखाई देगा एक मौसमी फसलें वाला,
इस पर आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद किसान भाइयों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर अपना क्षेत्रफल भी आ गया। अब आपको नीचे आपको देखना है फसल का नाम। तो आपने जो भी फसल यहाँ पर अपने खेत में लगा रखी है उस फसल को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। किसान भाई जैसे हमने अपने खेत में गेहूँ लगा रखा है तो हमने यहाँ पर गेहूँ फसल को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम गेहूं को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम गेहूं टाइप करेंगे तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ जाएंगे बहुत से। आपको जो भी फसल लगा रखी है आपने उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने अभी गेहूं लगा रखा है। सेकंड पर आपको साइड में दिखेगा फसल की विधि। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपने फसल को सीड मशीन से लगाया है या फिर छिड़काव विधि से अपने खेत में छिड़का है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि आपने किस विधि से अपनी फसल की जो है बुवाई की है। तो हमने सीड मशीन से अपनी फसल की बुवाई की है तो हम यहाँ पर सीड जो बोया वाला ऑप्शन है उसको हम क्लिक कर देते हैं। तीसरे नंबर पर आपको दिखाई देगा फसल की किस्म। तो अब किस्म में आपको किसान भाइयों यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, देसी है, प्रमाणित है, हाइब्रिड है। तो जो भी आपने किस्म लगाई है, आप हाइब्रिड किस्म लाए हैं, आप ब्रीडर फाउंडेशन जो भी आपने बीज लगाया उस हिसाब से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम प्रमाणित यहाँ पर अभी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में चौथे नंबर पर सिंचाई व्यवस्था वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो इसमें किसान भाइयों आपने यदि जो आपकी ज़मीन है, आपका जो खसरा है वो सिंचित क्षेत्र में आता है, यदि आपके पास कुआं है, ट्यूबवेल है, मतलब जो भी कुछ भी सिंचाई का अगर साधन है तो आप यहाँ पर सिंचित को सिंचित वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अन्यथा आपको असिंचित वाले, अगर आपकी जो ज़मीन है उसमें पानी सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है तो आपको असिंचित पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर हमारी जो ज़मीन है वो सिंचित में आती है तो हम यहाँ पर सिंचित क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा कि आपकी जो ज़मीन है वो सिंचित तो है पर वो किस चीज़ से आप उसमें सिंचाई करते हैं, आपका जो जल का स्रोत है वो क्या है। तो यहाँ पर हम किसान भाई जल स्रोत हमारे पास नदी है, डैम है, तो हम नदी वाला यहाँ पर ऑप्शन क्लिक कर देते हैं। बाकी आपके पास जिस भी चीज़ से आप नहर से करते हैं, कुएँ से करते हैं, ट्यूबवेल से करते हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद फिर आपसे एक बार और पूछा जाएगा कि आप जो सिंचाई करते हैं वो कौन सी पद्धति से करते हैं। अब बहुत से किसान भाई बहाव से नीचे से पानी छोड़ते हैं, बहुत से किसान भाई के पास पानी की व्यवस्था कम रहती है तो वो छिड़काव विधि से देते हैं, बहुत से ड्रिप के माध्यम से भी सिंचाई करते हैं। तो आपको जिस भी आप माध्यम से सिंचाई करते हैं अपनी फसलों में, आप वहाँ से इसको सिलेक्ट कर दीजिए। तो हम स्प्रिंकलर से अपनी फसल की सिंचाई करते हैं तो हम छिड़काव विधि यहाँ पर जो है कि सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में आपको नीचे चुने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो किसान भाई हमारी जो फसल की डिटेल है टोटल यहाँ पर अभी आ चुकी है। इसके बाद में अब आपको एक और काम करना है कि आपको साइड में ऊपर कॉर्नर में एक फ़ोटो का वाला कैमरा वाला ऑप्शन है वो आपको दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी जो भी खेत में आप खड़े हैं, जिस भी फसल की आपने बुवाई की है उसका यहाँ पर एक फ़ोटो खींच देना है। हमने अपनी गेहूँ फसल की बुवाई की है तो हम यहाँ पर फ़ोटो गेहूँ का एक खींच लेते हैं। फ़ोटो यहाँ पर हमारा आ गया है। अब हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमारा फ़ोटो भी आ गया है, नाम भी आ गया फसल का, प्रमाणित, सिंचित, जो भी सब हमने डिटेल डाली थी वो सभी आ चुकी है। फसल का फ़ोटो क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक और ऑप्शन दिखाई देगा फसल लगाने का समय। जो कैलेंडर आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने जिस भी तारीख में अपनी फसल की बुवाई की है उस तारीख को यहाँ पर ऐड कर देना है। जैसे हमने अपनी फसल की बुवाई 3 नवंबर को की थी तो हम उसको 3 नवंबर यहाँ पर ऐड कर देते हैं। आपने अपनी फसल की बुवाई जिस भी तारीख में की है, नवंबर में की है, दिसंबर में की है, आप उस हिसाब से यहाँ पर तारीख को सेट कर दीजिए और ओके वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब किसान भाई सभी यहाँ पर हमने जो डिटेल डाली है वो अच्छे से आप एक बार और देख लीजिए। इतना करने के बाद आपको नीचे जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। किसान भाई इतना करने के बाद आपकी जो फसल है वो सफलतापूर्वक प्रविष्ट की जा चुकी है। इतना यहाँ पर लिखा कर आ चुका है। अब इसके बाद में आपको एक और प्रोसेस यहाँ पर करनी है। आपको जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर भी अपना डाल देना है। तो किसान भाई हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको नीचे एक अपलोड वाला ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे आपकी जो फसल है उसकी गिरदावरी कंप्लीट नहीं होगी। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद में आप एक बार और देख लीजिए आपने जो भी सभी चीज़ें डाली हैं वो सही हैं या फिर नहीं। इतना करने के बाद में आप अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक यहाँ पर कर देना है। अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी जो फसल की गिरदावरी है वो पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी और आपको जब आप अपनी फसल का पंजीयन करवाएंगे, अपनी फसल को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए ले जाएंगे, उस वक्त आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। किसान
भाई बाकी आप कोई भी आपको गिरदावरी करते वक्त समस्या आती है तो हमें आप कमेंट भी कर सकते हैं, और हमने जो आपको जानकारी दी है वो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे जो भी कुछ अपडेट आता है उसकी वीडियो हम समय पर आपके लिए ले आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी किसान भाइयों को अपनी फसल की गिरदावरी करने में सहायता मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी ही अच्छी जानकारी के साथ।